चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकंड के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था। ये टॉपिक था, हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल पढ़ा दिया था, कैपेसिटेंस शुरू किया था। थोड़ा बहुत चीजें कैपेसिटेंस के बारे में बताया था मैंने। कैपेसिटेंस होता क्या है, जब किसी भी सरफेस की बात करें, किसी भी सरफेस हो, कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का पोटेंशियल हमें बढ़ाना है। कंडक्टर का अगर पोटेंशियल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके चार्जेस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देकर के कनेक्ट करना सिखाया था कि कैसे आप कनेक्ट करोगे। पोटेंशियल को समझो, कोई वाटर टैंक है, किसी वाटर टैंक में अगर हम पानी डालते चले जाएं तो क्या वाटर का लेवल ऊपर उठता चला जाएगा? बिल्कुल, वाटर का लेवल जो है ऊपर उठता चला जाएगा। अगर हम इस वाटर टैंक में क्या फिल करते जाएं, पानी डालते चले जाएं, तो अगर कोई कैपेसिटर कंडक्टर हो, अगर कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में हम चार्ज डालते चले जाएं, किसी कंडक्टर में अगर चार्ज फिल करते चले जाएं, जैसे किसी वाटर टैंक में पानी फिल करते चले जाते हैं तो पानी का लेवल बढ़ता चला जाता है। पहले इतना था, और पानी डालेंगे इसका लेवल उठ जाएगा, और पानी डालेंगे इसका लेवल यहाँ पे आ गया, लेवल बढ़ता चला गया। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी कंडक्टर में हम चार्ज डालते चले जाते हैं तो चार्ज के आने की वजह से पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। इट मींस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेरेड, उन्होंने बताया कि जब हम किसी भी कंडक्टर में चार्ज डालते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करने लगता है, और चार्ज अगर निकाल देते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। इट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो पोटेंशियल होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फेरेड ने बताया। अगर हम Q की वैल्यू बात करते हैं, Q अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहा जाता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस कहलाता है कंडक्टर का। कैपेसिटेंस को आप ऐसी भाषा में समझ सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज या एबिलिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज। कोई किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी चार्ज को स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कितनी है, इसी को उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। वो कैपेसिटेंस कहलाएगा कंडक्टर का, डिनोटेड बाय कैपिटल C। एंड इट्स यूनिट इज SI यूनिट इज, इसकी SI यूनिट होती है जिस साइंटिस्ट ने इनको खोजा था, कैपेसिटेंस के बारे में बताया, उनका नाम था फेरेड, और उन्हीं के नाम पर ये क्या कर दिया गया, इसकी यूनिट रख दी गई फेरेड। शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं। फेरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस समझ में आया सबको? क्या है कैपेसिटेंस? यानी कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, कितनी चार्ज आ सकता है, वो क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाता है। और चार्ज अगर हम फिल करते चले जाते हैं तो क्या बढ़ता जाएगा? पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। इट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वेयर C इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। में भी समझ में आ गया होगा कंडक्टर कैपेसिटेंस क्या है। अब कैपेसिटेंस की यूनिट भी आपको समझ में आ गई, फेरेड है। और भी छोटी यूनिट्स होती हैं इसकी, माइक्रोफेरेड होती है, माइक्रोफेरेड, या फिर आप इसकी और छोटी यूनिट मिलीफेरेड। हालांकि मिलीफेरेड माइक्रोफेरेड से बड़ी होती है। नैनोफेरेड और पिकोफेरेड, ये इसकी छोटी यूनिट्स हैं। पिकोफेरेड। अभी डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इसको समझो, यूनिट समझ लो, डायमेंशन अभी बताता हूं क्या होती है। अब ये जो फेरेड है ये बहुत बड़ी यूनिट है। फेरेड इज अ बिगर यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये सब पढ़ते हैं, उसी तरीके से फेरेड, माइक्रोफेरेड, मिलीफेरेड। अगर हम किलोमीटर की बात करते हैं, किलोमीटर इतनी बड़ी यूनिट नहीं होती, बट अगर हम यहां से वहां सन तक की बात कर लेते हैं, लाइट ईयर की बात करते हैं, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस होती है ना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ये होती है
लेंथ जो बहुत बड़ी लेंथ है 10 टू द पावर 15 मीटर, बहुत बड़ी लेंथ है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। यहां से सूर्य चंद्रमा की डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में नहीं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। बहुत बड़ी यूनिट है। तो उसी तरीके से फेरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। यानी अगर हम एक ऐसा कंडक्टर बनाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड हो, तो हमें बहुत बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कंडक्टर बनाना पड़ेगा। कंडक्टर की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हमें 1 फेरेड कैपेसिटेंस जनरेट करवाना है। तो हम किसमें मेजर करते हैं? रियल में हमारे अर्थ पर जो पॉसिबल है जो कंडक्टर्स बनाए जाते हैं, वो कंडक्टर्स जो बनाए गए वो या तो माइक्रो फेरेड के होते हैं, या तो पीको फेरेड के होते हैं, या फिर नैनो फेरेड के होते हैं। बहुत छोटे कैपेसिटेंस ये होते हैं। वो साइज, उतने साइज का कंडक्टर हम बना सकते हैं अगर उसकी कैपेसिटेंस माइक्रो फेरेड या मिली फेरेड भी काफी बड़ी हो जाएगी, माइक्रो फेरेड पीको फेरेड में है तब। यानी फेरेड में कैपेसिटेंस बनाने के लिए हमें कंडक्टर की साइज को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। कितना बड़ा करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि 1 फेरेड चार्ज को स्टोर करने के, 1 फेरेड का कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए किसी स्फीयर की रेडियस कितनी होनी चाहिए। किसी स्फीयर की रेडियस कितनी आप करोगे कि अगर उसमें हम चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर दें तो 1 फेरेड का कैपेसिटेंस जनरेट कर पाएंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। पहले तो ये समझो कि फेरेड इसकी बहुत बड़ी यूनिट है। लाइट ईयर क्या होती है? जैसे लाइट ईयर है बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, उसी तरीके से फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। मे भी समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम अभी तक? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर डायमेंशन की बात करोगे तो इसकी डायमेंशन होती है m-1, l-2, m-1, l-2, T4 और A2, ये इसकी डायमेंशन होती है। m-1, l-2, T4, A2। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की डायमेंशन होती है। आगे बढ़िए, रफ करें इसको। चलिए आगे पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर किस शेप का हो? स्फीयर के शेप का हो, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर स्फीयर के शेप का है, जैसे फुटबॉल हो जाए, कोई बॉल हो जाए, अगर इस तरह का है, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, वो यहां पर फाइंड करेंगे आज हम लोग। तो मान लीजिए एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस r रेडियस का एक स्फीयर है जिस पर q चार्ज है। कितना चार्ज? यहां पर इसके सरफेस पर q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट वी हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q ओवर इट। लेट देयर इज अ स्फीयर of there is a spherical conductor, लिख लो, spherical conductor of radius r having charges q on it। कितना चार्ज है? q चार्ज है। तो भाई सरफेस पे, यानी स्फीयर के सरफेस के किसी पॉइंट पर, स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, स्फीयर के सरफेस है, इसके किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, इस पर पोटेंशियल कितना होगा? देयरफॉर पोटेंशियल एट पोटेंशियल ऑन द surface of कंडक्टर के सरफेस एट पॉइंट P। पोटेंशियल क्या होगा ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर एट पॉइंट P?
कंडक्टर के सरफेस के पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यहां पर लगाया गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये हो गया पोटेंशियल। अब हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू, क्योंकि चार्ज Q था इसलिए Q ही रखेंगे, तो Q अपॉन, और V की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये 1/R है, ये नीचे जाकर के कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इट मींस C इज इक्वल्स टू मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर स्फेयर के शेप का होगा तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन R, ये सिर्फ और सिर्फ R पर डिपेंड कर रहा है। जो कैपेसिटेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, जो कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल कंडक्टर का, वो सिर्फ और सिर्फ R पर डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर की रेडियस कितनी होगी उस पर डिपेंड कर रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, बचा क्या R बचा, R इस पर रेडियस है, रेडियस पर डिपेंड करेगा, यानी रेडियस जितनी बड़ी होगी कैपेसिटेंस उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, रेडियस जितनी छोटी होगी कैपेसिटेंस उतना ही छोटा हो जाएगा। मे भी समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है, फिर वो आसान सा है, वैसे कोई टफ नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जल्दी करो जो भी करना है। रफ किया जाए, समझ में आ गया है सभी को? चलिए, अब आपसे मैंने कहा था कि ये फाइंड करेंगे कि 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए, अगर हमें 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, तो हमें कितना रेडियस का स्फीयर बनाना पड़ेगा। मतलब कितने रेडियस का, रेडियस कितनी होनी चाहिए किसी स्फीयर की, जिसमें हम क्या स्टोर, कितने कैपेसिटेंस बना सकें, 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट कर सकें। तो 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए कितनी रेडियस चाहिए होगी किसी स्फेरिकल कंडक्टर की, थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि फैरेड जो है वो कितनी बड़ी यूनिट होती है। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं वो हम जानते हैं। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से हम फाइंड कर सकते हैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो अगर हम कैपेसिटेंस को 1 फैरेड मान लें, अगर कैपेसिटेंस कितना हो जाए 1 फैरेड हो जाए, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अप्लाई करने पर R की वैल्यू आएगी, ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और हमने C की वैल्यू ले रखी है 1 फैरेड। इट मींस जो रेडियस होनी चाहिए उस स्फेरिकल कंडक्टर की, जिसमें 1 फैरेड कैपेसिटेंस का चार्ज स्टोर होगा, उसकी रेडियस होनी चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। इट मींस 9 लाख किलोमीटर, सॉरी 90 लाख किलोमीटर, सॉरी 90 लाख किलोमीटर होना चाहिए। इस स्फीयर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, 90 लाख किलोमीटर रेडियस होगी, तब जाकर के कितना कैपेसिटेंस जनरेट होगा, 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 फैरेड जो है वो कितनी बड़ी यूनिट है, कितना बड़ा स्फीयर चाहिए होगा। अगर हमें 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट करना है तो 90 लाख किलोमीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए। हमारे अर्थ की जो रेडियस है वो अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है। हमारे अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर के आसपास है, इससे कम ही है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 6371 किलोमीटर एग्जैक्ट अर्थ की रेडियस है। तो सोचिए अर्थ की रेडियस इतनी है 6400 किलोमीटर के आसपास, और आपको एक कैपेसिटर की रेडियस उतनी चाहिए होगी 90 लाख किलोमीटर रेडियस चाहिए होगी, अगर आपको एक कैपेसिटर, 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट करना होगा। यानी अपने अर्थ के बराबर लगभग 150 अर्थ,
यानी हमारा अगर 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट कराना है तो अपने अर्थ के बराबर 150 अर्थ, 150 अर्थ मिला दोगे तब जाकर के 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट करने के लायक हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर को बना पाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी यूनिट है ये। मे भी समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अगला टॉपिक पढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अरे बोलो। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। तो कैपेसिटर क्या है? पहले तो हम क्या लिखेंगे? कैपेसिटर लिखेंगे। डायरेक्टली लिख देते हैं, समझा देंगे फिर आप लोगों को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होती है, उसका कैपेसिटेंस होता है। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, फिर बाद में बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पहले तो ये जानो कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो उसके बाद समझेंगे। पहले तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम क्या स्टोर कर सकते हैं? चार्ज स्टोर कर सकते हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस बनानी पड़ेगी। बहुत सारे कंडक्टर तो हैं अपने पास, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं, बट कुछ अच्छे तरीके से बनाया जाए जिससे ये हो सके कि हम मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। हो सकता है कंडक्टर में चार्ज को स्टोर तो किया जा सकता है, बट मैक्सिमम चार्ज स्टोर नहीं किया जा सकता। मतलब उसके लिए हमें साइज बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमें चार्ज को स्टोर कराना है तो हमें साइज को बढ़ाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें साइज को भी बढ़ाना ना पड़े और हम मैक्सिमम कंडक्टेंस कैसे दे सकें, तो इसका जुगाड़ निकाला गया। और इस अरेंजमेंट को, इस जुगाड़ से जो अरेंजमेंट निकल के बाहर आता है उसको कहा जाता है कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो कैपेसिटर होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसीलिए आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रखा गया है, जिससे आप इसको समझ सकें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है और हमारे डेली लाइफ में ये कैसे यूज किया जा सकता है। अगर डेली लाइफ में यूज है तो कहां पर यूज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्या यूज होता है वो भी डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ में आप रोज देखते हो, उसका रोज यूज करते हो, बिना उसके शायद आप रह नहीं सकते, व्याकुल हो जाओगे उसके बिना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिना। अभी देखेंगे क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज इन स्पेसिफाइड शेप। जो हम शेप चाहते हैं उसी शेप में, उसी साइज में, कम से कम शेप और साइज में हम मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, तो उस तरह से जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा वो अरेंजमेंट कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, बनाया कैसे जाता है? तो किया क्या जाता है, सबसे पहले एक प्लेट ले ली जाती है, एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली जाती है। इस कंडक्टिंग प्लेट पे क्या करते हैं? चार्ज स्टोर कर देते हैं। कंडक्टिंग प्लेट पर हमने क्या किया? चार्ज को स्टोर कर दिया। कैसा चार्ज दिया इसको? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कैसा चार्ज दे दिया? पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो है, कंडक्टिंग जो रॉड है, जो प्लेट है, इस प्लेट के पास, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कंडक्टर है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने और स्टोर कर दिए। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसके पास एक अनचार्ज प्लेट लेकर के आएंगे। भाई इसमें हमने चार्ज दिया, हमने इस पर मान लीजिए क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज देने से इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ करके V हो गया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ जाएगा, Q बढ़ाएंगे तो V क्या होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, V बढ़ता भी है और V घटता भी है। V बढ़ता भी है और V घटता भी है। कैसे घटता है? अगर कोई प्लेट है, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये प्लेट ऐसे रखी है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ये प्लेट ऐसे है, और ये प्लेट जो मैंने दिखाई वो ऐसे रखी हुई है। समझ में आ गया होगा? ये प्लेट ऐसे रखी है इसलिए आपको सिर्फ लाइन दिख रही है,
और ये प्लेट मैंने ऐसे रख दी है, इस तरह से आपको पूरा सरफेस दिख रहा है। अगर इस प्लेट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूरा भरे होते हैं, हम ये पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, बट वो न्यूट्रल कंडीशन पर होता है। बट कुछ ऐसा कंडीशन लगा दें, कुछ ऐसा तरीका अप्लाई कर दें कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, एक साइड पर अरेंज हो जाए, सारे पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर पर आ जाएं और सारे पॉजिटिव चार्ज सारे नेगेटिव चार्ज दूसरे कॉर्नर पर अरेंज हो जाएं। तो अब ये चार्ज की कंडीशन कहलाता है। अब इसमें क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया, क्योंकि ये एक साइड पर हायर पोटेंशियल हो गया, पूरा का पूरा चार्ज एक साइड पर आ गया, और दूसरे साइड पर क्या हो गया, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, जिस वजह से इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लागू हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। बट इस पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होता, ये न्यूट्रल कंडीशन पर होते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रैंडमली मूव कर रहे हैं तब। बट अगर वो एक फिक्स कॉर्नर पर फिक्स्ड हो जाए, एक कॉर्नर पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। नॉर्मल कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। जब कंडक्टर में लगाते हैं क्या, करंट अगर हम अप्लाई कर देते हैं, बैटरी अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उनमें एक फोर्स लगता है जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि पोटेंशियल ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जनरेट हो जाता है, एक कॉर्नर पर पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है, एक कॉर्नर पर नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। किसी भी वायर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्यों ऐसा हो जाता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बट यहां पर इतना समझो कि एक साइड पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज रखा, अब हम क्या किए, एक अनचार्ज प्लेट, बिना चार्ज प्लेट हम ला करके यहां पे रख देते हैं, दूसरी चार्ज प्लेट हमने यहां लाके रख दी, दूसरी चार्ज प्लेट यहां पर ला करके हमने रख दी। अभी पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से इसका पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। जैसे हम ये कंडक्टर इसके पास लेकर के आते हैं, ये कंडक्टर अनचार्ज स्फीयर लेकर के आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, इस प्लेट के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे सबको रिपल कर देगा, दूसरी तरफ रिपल कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज उसके इस कॉर्नर पर आ जाएंगे, इस कॉर्नर पर, सॉरी इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज दूसरे कॉर्नर पर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी प्लेट ऐसे रहेगी, प्लेट आपको ऐसे दिखेगी, इस साइड पर नेगेटिव चार्ज आकर के स्टोर हो जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एक कॉर्नर पर, और इस साइड पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आके इस तरह से आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड, सारे नेगेटिव चार्ज एक साइड। तो अब ये क्या जनरेट करेगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा। कैसा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, और ये पहले से पॉजिटिव पोटेंशियल था। अगर एक पॉजिटिव पोटेंशियल के पास एक नेगेटिव पोटेंशियल लेकर के आओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए इसका पोटेंशियल +50 था, और जब इस दूसरे कंडक्टर को, दूसरे प्लेट को इसके पास ले आए तो नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, मान लीजिए -30 का आ गया, तो -50 और +30 कितना बचेगा, +20 बचेगा, पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, चार्ज फिर से स्टोर करेंगे और चार्ज इसको देंगे, इसको और चार्ज दिया जा सकता है क्योंकि इसका पोटेंशियल 20 है, और इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। इसका पोटेंशियल 50 करना है हमें किसी भी हाल में, तो हम क्या करेंगे, इसको और चार्ज देंगे। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होने के कारण से जब हम चार्ज स्टोर कर देंगे तो इसका पोटेंशियल फिर से बढ़ करके कितना हो जाएगा, +50 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको और एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। सोचिए पहले Q चार्ज में ही इसका पोटेंशियल भर चुका था, लेकिन क्या हुआ, इसके आ जाने के कारण से इसने कुछ पोटेंशियल इसको शिफ्ट कर दिया, कुछ पोटेंशियल इसमें डाउन हो गया, जिसकी वजह से हमें और चार्ज देने का मौका मिल गया, हमने और चार्ज इसमें स्टोर करा दिया। हमारा यही तो मकसद था कि कम से कम शेप में अधिक से अधिक चार्ज स्टोर कराना, तो हमने अधिक से अधिक चार्ज स्टोर करा दिया कम से कम चार्ज में। कुछ इसका शेप और साइज बदले बिना, हमने इसका शेप ना बदला ना ही साइज बदला, बस इसके पास दूसरी प्लेट ला करके रख दिया। अब हम इसके पोटेंशियल को 50 तो हो गया, अब क्योंकि ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल को कुछ ना कुछ बढ़ा रहा है, ये जो पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को कुछ ना कुछ बढ़ावा दे रहा है। किसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव चार्ज भी गायब हो जाए तो इसका पोटेंशियल फिर से नीचे आ जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल फिर से नीचे आ जाएगा तो हम और चार्ज देके इसके पोटेंशियल को फिर से 50 की कंडीशन पर फिर से ला सकते हैं, यानी हम और चार्ज दे सकते हैं। अगर किसी तरीके से ये जो प्लेट है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस एंड को अगर हम कहीं ना कहीं से जोड़ दें और ये पॉजिटिव चार्ज को गायब कर दें, तो क्या किया जाता है, इस एंड को यानी प्लेट के इस कॉर्नर को किससे अटैच कर दिया जाता है, अर्थ से अटैच कर दिया जाता है। अर्थ क्या होती है, नेगेटिव चार्ज का भंडार होती है, नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है अर्थ। नेगेटिव चार्ज बहुत है अर्थ के पास, कहता है जितना पॉजिटिव चार्ज देना हो दे दो, हम सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये प्लेट का जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं अर्थ के साथ,
तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाते हैं, अर्थ के नेगेटिव्स के साथ क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बचता केवल क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को सिर्फ और सिर्फ कौन कम करेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा, यानी इसका पोटेंशियल फिर से डाउन होगा। मान लीजिए हो जाता है 40 + 40, अब हम फिर से 50 करना चाहते हैं तो हमें और चार्ज देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने 3 बार इसको चार्ज किया, तब जाकर के एक फिक्स वैल्यू पर है। अब इसका चार्ज हम किसी तरीके से कम, पोटेंशियल अब किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते, अब इसमें और चार्ज नहीं दिया जा सकता। तो ये एक तरीका हुआ किस तरीके से हम पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं अगर हम चार्ज देते चले जाएं। चार्ज देने का मकसद ये है कि एनर्जी स्टोर कराना। चार्ज में होती है एनर्जी, जितना ज्यादा चार्ज कहीं स्टोर कराएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर होती जाएगी और उस एनर्जी का यूज हम कई सारे फंक्शंस में कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा ये क्या है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। शायद मैंने एक सांस में पूरा बोल डाला है तो शायद उड़ भी गया होगा, बट काफी हद तक मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। जहां तक मैंने समझाया, मैंने अपने हिसाब से समझाया। अब आपको पता नहीं कितना समझ में आया कितना नहीं आया, बता सकते हो अगर समझ में ना आया हो तो। प्रेजेंट हो सभी लोग कि सब एब्सेंट, सो तो नहीं गए, सब जग रहे हो ना। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, समझ में आया होगा। बस किसी तरीके से मकसद ये होता है चार्ज को स्टोर कराना। चार्ज क्यों स्टोर कराना है, एनर्जी के लिए, हमें एनर्जी चाहिए, चार्ज को स्टोर कराना है। तो चार्ज स्टोर कराएंगे एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज में होती है एनर्जी। तो सबसे पहले क्या किया, एक प्लेट लिए, प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, उसमें एनर्जी आ गई, उसमें पोटेंशियल आ गया, 50 पोटेंशियल आ गया। हमने क्या किया, उसके बगल में दूसरी प्लेट ले आए। दूसरी प्लेट आने की वजह से इसमें ड्यू टू इंडक्शन के कारण से, इसके पॉजिटिव प्लेट में होने के कारण से नेगेटिव चार्ज एक कॉर्नर पर आ गए, पॉजिटिव चार्ज दूसरे कॉर्नर पर आ गए, जिसकी वजह इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से ये क्या हुआ, पोटेंशियल कुछ कम हो गया। पोटेंशियल फिर से उसी लेवल पर लेके जाना है, हमें और चार्ज देना पड़ेगा, हमने और चार्ज दे दिया, चार्ज की वैल्यू और बढ़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इसको बढ़ावा दे रहे थे, हम चाहते हैं इसको हटा दिया जाए, इसको फिर से हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया और इस तरह से हमें और चार्ज देने का मौका मिल गया। तो अब आप कह सकते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वली एंड अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वली, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इक्वली एंड अपोजिट चार्ज, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, एक पर प्लस चार्ज होना चाहिए, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से काफी नजदीक डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो निकलता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। समझ में आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, हाँ उस समय कंडीशन पर जीरो होगा। नेट चार्ज की बात करोगे तो जीरो होगा, बट अगर हम उसका यूज करके, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, इस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दें, मान लो यहां बल्ब लगा दिया हमने, तो क्या होगा, इसको रास्ता मिल गया, चार्ज को चलने का रास्ता मिल गया, चार्ज को चलने का रास्ता मिल गया। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अगर उनको रास्ता मिल जाए तो। जैसे हमने इसको वायर से कनेक्ट किया तो इसको रास्ता मिल गया, ये पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से चल करके लोअर पोटेंशियल की तरफ चलने लगेंगे और हमारा बल्ब क्या होगा, जलना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये यूज होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, फैन के अंदर आप कंडेंसर देखे होंगे, याद होगा किसी को कंडेंसर, पता है, छोटा सा लगता है, सफेद कलर, देख लो, कैपेसिटेंस ये था। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसके आगे का कल समझाते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, कहां डेली लाइफ में कहां यूज होता है, ये सारी चीजें डिस्कस, एग्जांपल्स क्या होते हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो सारी चीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्लास देख लो ना, लाइव क्लास उसमें यूट्यूब पर मिल जाएगी, क्लास में रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग जो है, ये जैसे आज की क्लास जो भी चली है, ये सारा ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज की क्लास अभी कुछ 15-20 मिनट में के अंदर ये अपलोड हो जाएगी। हाँ हाँ, क्योंकि क्लास तुरंत करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग चलती रहती है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बस तुम्हारी आवाज मेरे तक आती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती तुम्हारी आवाज, मेरी आवाज रिकॉर्ड होती है। तो ये सारी चीजें उसमें यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है।